हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीएसएम क्लासेस में। और ये है हमारा क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे पार्टिकल्स वर्सेस वेव। इनको हम देखेंगे कि क्लासिकली ये किस तरीके से ट्रीट करते हैं और क्वांटम मैकेनिकली किस तरीके से। तो सबसे पहले हम इनका क्लासिकल व्यू देखते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? क्लासिकल व्यू। क्लासिकल व्यू ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं पहले। तो क्लासिकल व्यू ऑफ पार्टिकल्स, अब क्लासिकल नाम से ही पता चल रहा है कि हम थोड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स लेंगे जो हमें देख सकते हो, हम जिनको थोड़े से मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लेंगे। तो हम इसमें एक बुलेट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम इनकी क्लासिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्लिट S1 है हमारी, यहाँ पे सोर्स ऑफ बुलेट्स हैं जहां से क्या हो रही है, बुलेट्स निकल रही है। और इस स्लिट से क्या होगी, बुलेट्स पास होंगी। और आगे हमने एक स्क्रीन लगाई हुई है जिसपे हमें कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा इस तरीके से। इसकी इंटेंसिटी हम क्या मान लेते हैं कि I1 इंटेंसिटी है। सेकंड, फिर हम इसी तरीके से सेकंड करते हैं कि यहाँ पे स्लिट क्या है, S2, और यहाँ पे सोर्स ऑफ द बुलेट्स। और इस तरीके से इसमें से स्लिट में से बुलेट्स पास होंगी। और यहाँ पे सेम पहले वाली तरह ही हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। और इसकी इंटेंसिटी हम मान लेते हैं I2। अब यहाँ पे तो क्या थी कि स्लिट S2 जो है इसको हमने क्लोज कर रखा है, सिर्फ एक ही स्लिट से हम बुलेट्स को पास करवा रहे हैं। तो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है कि एक जगह पे इंटेंसिटी ज्यादा और बाकी कम है। सेम इसी तरीके से जब हमने स्लिट S2 को ओपन किया और स्लिट S1 को ऑफ कर दिया, तब हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिला। लेकिन क्या होगा जब हम दोनों स्लिट्स को ओपन कर दें, ये S1 स्लिट है और ये S2 स्लिट है। जब हम इन दोनों को ओपन कर देते हैं तब हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। और ये जो इंटेंसिटी, इसको हम I मान लेते हैं। और ये I इंटेंसिटी जो है वो किसकी इक्वल आती है, I1 प्लस I2। मतलब दोनों की इंटेंसिटीज यहाँ पे कंबाइन हो जाती है और इंटेंसिटी की एडिशन हो जाती है। जहाँ जो जितनी इंटेंसिटी हमें फर्स्ट स्लिट से मिल रही थी और सेकंड स्लिट से मिल रही थी, उन दोनों की एडिशन हो जाती है। मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स स्ट्राइकिंग पर सेकंड जो है वही होती है इंटेंसिटी। तो यहाँ पे I1 थी, यहाँ पे I2। जब हम दोनों स्लिट्स को ओपन कर देते हैं तब वो I1 प्लस I2 हो जाती है। तो यहाँ पे हमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे से हमें ये कह सकते हैं कि क्लासिकली जब हम देखते हैं तो पार्टिकल्स जो है वो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देते और वो पार्टिकल्स एज ए पार्टिकल्स ही एक्ट करते हैं। उनके साथ हम ये नहीं कह सकते कि कोई वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दे रहे। इसका भी आपको थोड़ी देर बाद और अच्छे से क्लियर होगा। अब एक बार हम देख लेते हैं कि क्लासिकल व्यू ऑफ वेव्स में क्या होगा। क्लासिकल व्यू ऑफ वेव्स। अब हम क्या लेंगे, पहले तो हमने क्या लिया था, एक बुलेट्स का सोर्स लिया था, हम बुलेट से स्ट्राइक करवा रहे थे। अब की बार हम कोई वेव का सोर्स लेंगे। ये S1 स्लिट है, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ वेव्स है इस तरीके से, इसमें से वेव्स पास होंगी। और आगे हमने एक स्क्रीन लगाई हुई है जहाँ पे हमें एक इस तरीके से हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। इसकी इंटेंसिटी को हम नाम दे देते हैं I1। इसी तरीके से जब हम सेकंड स्लिट को ओपन करते हैं, S2 स्लिट को ओपन रखते हैं, तब भी जो वेव्स हैं वो हमें सेम ही पैटर्न देखने को मिलेगा इस तरीके से। इसको नाम देते हैं I2। अब क्या होगा जब हम दोनों स्लिट्स को एक साथ ओपन कर दें, ये S1 स्लिट है अपनी, ये S2। यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ वेव्स रखा हुआ है जहां से रेडिएशंस निकल रही है। तो यहाँ पे हमें क्या, कैसे इंटेंसिटी मिलेगी, हमें इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। एक पॉइंट पे ज्यादा है और फिर साइड्स में कम कम कम, इस तरीके से हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। और ये जो इंटेंसिटी है I, ये नॉट इक्वल्स टू होगी I1 प्लस I2। मतलब
इसमें कुछ फ्लक्चुएटिंग पार्ट होगा, ये I1 प्लस I2 के इक्वल नहीं होगी। लेकिन पार्टिकल्स की केस में इंटेंसिटी क्या आ रही थी, I1 प्लस I2। लेकिन वेव्स के केस में क्या है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रही है, तो ये इंटेंसिटी I1 प्लस I2 नहीं होगी। तो क्या होगी, इंटेंसिटी हमें पता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अब इनका अगर हम इन वेव्स का, पहली वेव का वेव फंक्शन हम मान ले साई1 RT और दूसरी का मान ले साई2 RT, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, इंटेंसिटी जो है आई इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साई1 RT प्लस साई2 RT और इसका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो जो हमारी इंटेंसिटी दोनों स्लिट्स को ओपन करने पे मिल रही है, वहां पे इंटेंसिटीज ऐड नहीं होगी, एम्पलीट्यूड्स ऐड होंगे। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा, साई1 RT प्लस साई2 RT, क्योंकि उनकी एडिशन हो जाएगी। तो अगर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो हमें जो फाइनल इंटेंसिटी है वो हम इन दोनों का एडिशन और स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या बन जाएगी, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर द रूट ऑफ I1 I2 कोस ऑफ डेल। अब ये जो टर्म आ रही है हमारे पास, ये क्या है, ओसिलेटिंग टर्म है। ओसिलेटिंग टर्म है और इसमें जो कोस डेल है यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस है। तो ये हमारे पास कुछ फ्लक्चुएटिंग पार्ट आ जाता है और ये इंटरफेरेंस पैटर्न शो करता है। तो अब इन दोनों का कंक्लूजन क्या है कि जो पार्टिकल्स और वेव्स हैं, क्लासिकली पार्टिकल्स इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं करते, बट वेव्स जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है। पार्टिकल्स में के केस में क्या होता है, जब हम दोनों स्लिट्स को ओपन करते हैं तब एडिशन ऑफ इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटीज ऐड हो जाती है। लेकिन वेव्स के केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे, इंटेंसिटी में कुछ ओसिलेटिंग पार्ट रहेगा, इंटेंसिटीज डायरेक्टली ऐड नहीं होगी। अब देखते हैं इनका क्वांटम मैकेनिकली इनको किस तरीके से हम देखेंगे। ये हमारा था क्लासिकल व्यू ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स। अब हम इनका क्वांटम व्यू देखते हैं कैसे होगा। जब हम क्वांटम व्यू लेते हैं, मतलब क्वांटम मैकेनिकली जब हम इनको देखते हैं, तब हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लेंगे जिनको हम देख नहीं सकते और छोटे पार्टिकल्स लेंगे। क्लासिकल के केस में हम थोड़े बड़े पार्टिकल्स लेते हैं, जब हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में अब सेम उसी तरीके से हम करेंगे कि जब स्लिट S1 से, यहाँ पे आप मान के चलो हर एक केस में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, जब स्लिट S1 से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो वो कुछ इस तरीके से I1 इंटेंसिटी शो करेंगे। इसी तरीके से जब हम एक स्लिट S2 ओपन करते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से ही पास होंगे। ये हम मान लेते हैं I2 इंटेंसिटी है। और जब हम दोनों स्लिट्स को ओपन करते हैं तब क्या होगा, ये I इंटेंसिटी। तब हमें क्या, इलेक्ट्रॉन्स के केस में इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंटेंसिटीज ऐड नहीं हो रही, यहाँ पे जो I की इंटेंसिटी आ रही है, फाइनल I इंटेंसिटी है, ये नॉट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगी। इंटेंसिटी जो है इसका मतलब कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखना, पीछे वाले तो आपको शायद पता भी होंगे। अब इनमें क्या हुआ कि एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन जो है, इसका मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे दोनों स्लिट से पास हो रहा है। बट इलेक्ट्रॉन तो क्या है, क्वांटाइज्ड चार्ज पार्टिकल है। अब ऐसा तो है नहीं आधा इलेक्ट्रॉन इसमें से पास, इस स्लिट में से पास हो गया और आधा इसमें से। अब इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअल में तो एक टाइम पे एक स्लिट में से पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे दोनों स्लिट में से तो पास हो नहीं सकता। तो अब इसको देखने के लिए क्या, अब इलेक्ट्रॉन कौन सी स्लिट में से पास हो रहा है,
इनको डिटेक्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें यहाँ पे एक लाइट सोर्स लगा दिया गया, इस स्क्रीन के पीछे क्या लगा दिया, एक लाइट सोर्स लगा दिया, और एक इस एपरेटस पे गीगर काउंटर लगा दिया इस स्क्रीन पे। गीगर काउंटर का मतलब क्या है कि गीगर काउंटर क्या करेगा, जब भी स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होगा उस टाइम पे क्लिक की साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्लिक की साउंड आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुआ है स्क्रीन पे। और यहाँ पे जो ये हमने लगाया है लाइट सोर्स, इससे क्या होगा कि इससे जो फोटॉन्स निकलेंगे वो यहाँ पे या फिर स्लिट से या स्लिट से जो भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उनसे टकराएंगे और स्कैटरिंग होगी, और फिर हम वहाँ पे हमें एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा, एक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो हो इस स्लिट से पास हुआ है या फिर इस स्लिट से। तो जब हम यहाँ पे ये लगाते हैं तब नॉर्मली हमें जैसे क्लिक की साउंड आती है वैसे यहाँ पे या तो स्लिट में से या फिर स्लिट पे क्या होती है, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है, और हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी स्लिट से पास हो रहे हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, जब हम ये लाइट सोर्स लगाते हैं उस टाइम पे क्या हुआ कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न था वो चेंज हो गया। इंटरफेरेंस पैटर्न हमें देखने को नहीं मिला, और सीधा जो क्लासिकली हमें पार्टिकल्स की केस में मिल रही थी उस तरीके से हमें इंटेंसिटी मिली, और ये I1 + I2 भी इक्वल थी। तो यहाँ से क्या इंटरफेरेंस पैटर्न तो गायब हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट सोर्स हमने लगाया और जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो मॉडिफाई हो गया। इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मली नेचुरली जो मोशन था उनका, जो उनकी स्टेट थी वो चेंज हो गई। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, एक अनडिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स सामने आया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स इनडिटर्मिनिस्टिक क्यों है, क्योंकि जब भी हम कोई मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे क्वांटम में, तब वो जो मेजरमेंट हम करेंगे तो उससे सिस्टम जो है उसकी स्टेट ही चेंज हो जाएगी, हम एक्चुअल मेजरमेंट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे मान लिया कि एक्चुअल मेजरमेंट तो एक्चुअल हो रही है, लेकिन जो पैटर्न, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो उस सिस्टम को, स्टेट को डिस्टर्ब कर देगी और हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से अनडिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ द क्वांटम सामने आता है कि हम एक्यूरेटली क्वांटम में मेजरमेंट्स नहीं कर सकते। अब सेकंड केसेस में देखते हैं कि जब हम इसके इंटेंसिटी को, जो हमारा लाइट सोर्स जो हमने लिया है, जब हम इसका ब्राइटनेस लेवल कम कर देते हैं, करने का मतलब क्या है कि जो इसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं, और ये जो फोटोन इसमें से निकलेगा वो क्या थोड़ा टाइम लेगा इन स्लिट्स तक पहुंचने में। तो तब हमें क्या देखने को मिला कि हमें क्लिक के साउंड तो 3-4 बार आ जाएगी मतलब, लेकिन हमें ब्राइटनेस जो स्पॉट है वो कम देखने को मिलेगी। ब्राइटनेस लेवल उतना ही होगा, जो ब्राइट स्पॉट होगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ही होगी, लेकिन कम स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। मतलब हमें हो सकता है यहाँ से एक फोटोन निकला, उसको वो जब तक यहाँ तक पहुँचा तब तक क्या होगा, इससे स्लिट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पे स्ट्राइक कर चुका होगा, और यहाँ से भी क्या पता कोई इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पे स्ट्राइक कर चुका हो, और बाद में 3-4 इलेक्ट्रॉन इन दोनों से निकलने के बाद कोई एक इलेक्ट्रॉन आया हो और उसके साथ ये फोटोन स्ट्राइक किया होगा। तो ब्राइट स्पॉट तो हमें सिर्फ एक बार देखने को मिला, लेकिन जब इस पे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे तो हमारा गीगर काउंटर क्लिक के साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो हमें एक से ज्यादा बार सुनने को मिलेगी। तो हम क्या देखेंगे कि मतलब हमने क्या कुछ मिस कर दिया, वैल्यूज को कुछ मिस कर दिया कि हमें पता नहीं चला बीच में 3-4 इलेक्ट्रॉन्स जो थे कौन सी स्लिट से निकले। हाँ, इस एक को तो हमने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन गीगर काउंटर से तो हमें पता चल रहा है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, बट हमने सिर्फ एक को ही डिटेक्ट किया कि ये स्लिट इस वाली स्लिट से निकल रहा है। तो हम एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं कर पाते ये, और जब हम इसके ब्राइटनेस लेवल को कम कर देते हैं तब हमें फिर से वही इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अब हमारी जो मेजरमेंट है वो गलत है। यहाँ मतलब यही है इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, हम एक्यूरेटली कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। और यहीं से हाइजेनबर्ग्स पोस्टुलेट भी आती है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो कोई भी चीज़ जब हम मेजर करेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटीज आएंगी ही आएंगी, हम एक्यूरेटली कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिक्स जो इनडिटर्मिनिस्टिक हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।